जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बेटा, मंगसिर महीने के 4 वीरवार स्पेशल होते हैं जो माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी द्वारकाधीश जी की पत्नी है। वो मंगसिर के महीने में इस मृत्यु लोक का भ्रमण करती है और जो भी व्यक्ति उनकी ये कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो मैंने जो है इसकी पूजा विधि की एक अलग वीडियो बना दी है, वो वहां से देखना। आज मैं आपको इसकी कहानी सुना रही हूँ, यानी कि इसकी कथा भी अन्य बृहस्पतिवार की कथा से बिल्कुल अलग है। तो आइए सुनते हैं कथा। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक वैश्य था, उसके घर अन्न नहीं, धन नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं। बहुत कलह क्लेश में रहता था, जिस तरफ जाता था घाटे को प्राप्त होता था। एक दिन वैश्य घर पर आया, उसकी पत्नी ने बहुत कलह किया। उस वैश्य ने अपनी पत्नी को बहुत पीटा। लड़की सोचने लगी, अन्न नहीं, धन नहीं, दूध नहीं, पूत नहीं, जीवन का कोई साधन नहीं, क्यों ना नदी के किनारे जाकर प्राण त्याग दूं। यह सोचकर घर से बाहर निकल पड़ी। बियाबान जंगल में जा रही थी, क्या देखते हैं उस जंगल में एक वृद्धि ब्राह्मणी भ्रमण कर रही है। उस ब्राह्मणी ने सोचा, वह मनुष्य नहीं जो किसी का दुख नहीं निवारण कर सकता, वह पशु से भी बुरा है। पशु भी घास फूस खाकर 5 रत्न देता है, हो सके तो मैं इस लड़की का दुख निवारण करूं। इतना सोचकर उस लड़की के पास आ गई। मीठे वचनों से उस लड़की से उसके दुख का कारण पूछा। लड़की रोकर कहने लगी, माता जी, अन्न धन दूध पुत्र से रहित हो। जब से जन्म लिया है तब से पेट भर खाना नहीं खाया, जीवन का कोई सुख नहीं लिया। आज मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, इसलिए मैं नदी के किनारे प्राण त्यागने जा रही हूँ। वृद्धा कहने लगी, सुन बेटी, तुमने सच बोला है, इसलिए मेरे दिल में दया आ गई है। तुम झूठ बोलती तो मेरे दिल में दया नहीं आती। मैं साधारण ब्राह्मणी नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। द्वारकाधीश मेरे पति है। मगर के महीने में मैं धरती का भ्रमण करती हूँ, दुखियों का दुख निवारण करती हूँ। 7 साल की कन्या से लेकर वृद्ध विधवा तक जो भी मेरा व्रत या पूजन करता है वह दुर्भाग्य को त्याग कर सौभाग्य को प्राप्त होता है। मैं उसके घर में निवास करती हूँ। मेरे निवास करने के कारण वह प्राणी बहुत प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। तुम सुनो, वीरवार का दिन मुझे प्राणों के समान प्यारा है। जो वीरवार कथा करता है या सुनता है उसके घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। जो वीरवार का व्रत करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए वीरवार के दिन नहा धोकर पवित्र वस्त्र धारण करके कांसी की थाली में मेरा आसन लगाए, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाना, तुलसी पीले फूलों की माला पहनाना, तिलक लगाना, अक्ष चावल चढ़ाना, गुड़ मुनक्का मेरे आगे रखना, मिठाई का भोग लगाना, तुलसी दल से 16 प्रकार की पूजा करना, पान का बीना फल की कामना वाला फल चढ़ाए, पान सुपारी लौंग इलायची तुलसी दक्षिणा धूप दीप सहित मेरी पूजा करना। मगर के महीने 4 वीरवार मेरा व्रत करना। पहले वीरवार खीर, दूसरे वीरवार कनक भुनाकर पिनिया, तीसरे वीरवार दही चावल और चौथे वीरवार समाक के चावल की कसार बनाकर मुझे भोग लगाना। यह कहकर वृद्धा अंतर ध्यान हो गई। लड़की अग्नि के समान क्रोधवान होकर जा रही थी। लक्ष्मी माता की बात सुनकर जल के समान शीतल हो गई। लड़की घर आई। वीरवार का दिन आया। नहा धोकर यथाशक्ति बृहस्पति देवता की, लक्ष्मी जी की कृपा से पूजा की। पड़ोसनों से कहा, आओ बहनों, लक्ष्मी जी के व्रत की पूजा करें। पड़ोस ने उससे घृणा करती थी कि यह हमसे कुछ मांगेगी। उस दिन लक्ष्मी जी की कृपा से सब उसके घर आ गई। लड़की ने 16 प्रकार की पूजा करके व्रत कथा की। पड़ोस ने अपने आप आ गई। कथा सुनकर प्रसाद लिया। चरनामत ले सब अपने अपने घर को गई। जल का छींटा देने से सबके मन को शांति प्राप्त हुई। किसी के घर 4 पदार्थ होने पर भी मन को शांति न मिले तो जीवन का कोई लाभ नहीं। अगर घर में थोड़ी सामग्री हो तो मन को संतोष होने से जीवन उसी का है। व्रत रखकर या कथा सुनकर सबके मन को शांति हुई। सब अपने अपने घर गई। कथा करके वह लड़की इतनी प्रसन्न हुई जिस तरह उसको खोई हुई कोई वस्तु मिल जाए। उस दिन वैश्य भी हंसता हुआ घर आया। अपनी स्त्री से बोला, आज मुझे लग रहा है मुझ पर अच्छे दिन आने वाले हैं। लड़की बोली, आज मैंने लक्ष्मी जी के वीरवार का व्रत किया है, कथा भी की है। वह बोला कि अगर ऐसा है तो मैं भी व्रत को करूंगा। अगला वीरवार आया तो वह पूजा की सामग्री ले आया। लड़की ने कथा की। सब पड़ोस ने वीरवार के व्रत रखकर अपने आप ही कथा सुनने आ गई। वैश्य पहले जिस तरफ जाता था घाटे को प्राप्त होता था, घर आता था तो झगड़ा होता था। उस दिन से लेकर वह जिस तरफ जाता लाभ ही लाभ होता था। उसके घर में लक्ष्मी का निवास हो गया। जिसके घर में लक्ष्मी हो उसके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन फिर भी यह संसार नाशवान है, जाना तो एक दिन सबको है, चाहे दुखी हो या सुखी। वह वैश्य और उसकी पत्नी ने सारे सुख भोग कर अंत में परलोक सिधार गए।
दोनों ने इकट्ठे ही प्राणों को त्यागा। जितने व्रत व पूजन किया था उतना समय उन्होंने लक्ष्मीपुर का राज पाया। लक्ष्मीपुर कैसा, जिसमें 100 सूरज एक ही बार प्रकाश हो। आदि व्याधि चिंता व्याप्ति नहीं। जो निष्काम भक्ति करता है मोक्ष उसे मिलता है। जो कामना लेकर करता है, जितना करता है उतना सुख भोगकर मृत्यु लोक में आकर जन्म लेता है। उन्होंने भी आकर पृथ्वी पर जन्म लिया। वे चक्रवर्ती राजा बने। द्वापर युग सुरा शहर देश में भद्र सखा राजा हुए। उसके 7 लड़के, एक कन्या हुई जिसका नाम श्यामबाला रखा गया। श्यामबाला सुशील, मीठा बोलने वाली देवी के समान हुई। जब वह बोलती थी माता पिता अपार प्रसन्नता को प्राप्त होते थे। वह जो रानी बनी थी उसे तो वीरवार की कथा ही भूल गई थी। माता ने सोचा मैंने इसे वरदान दिया था, भूल गई तो संसारिक जीव क्या करेंगे। जिस घर में मेरा निवास होगा वही जीव सुखी होगा। मेरे बिना जीव बहुत से दुखों को प्राप्त होता है। हो सके तो जाकर याद करा दूं। वही वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण कर रानी के महलों पर गई। क्या देखती है, रानी के महलों की शोभा वर्णन नहीं होती। ध्वजा पताका से सुशोभित हो दरवाजे पर नौकरानी खड़ी है। वृद्धा उसे कहने लगी मैंने रानी से मिलना है, मैं रानी को पिछले जन्म से जानती हूँ। नौकरानी कहने लगी मैं तो नौकरानी हूँ, अंदर जाऊंगी, रानी से कहूंगी जो आज्ञा होगी वही होगा। नौकरानी अंदर गई। उसने रानी से कहा महारानी जी, एक वृद्धा ब्राह्मणी आपसे मिलना चाहती है। वह कहती है आपको पिछले जन्म से जानती हूँ। रानी ने हुक्म किया। ब्राह्मणी अंदर चली आई। क्या देखती है, रानी सोने के सिंहासन पर बैठी है। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए इंद्र के समान राज कर रही है। वृद्धा लक्ष्मी मन में सोचने लगी मैं इसकी परीक्षा लूं, इसमें अहंकार है या नहीं। तब वृद्धा कहने लगी हे रानी, वह समय भूल गई जब तन पर कपड़ा नहीं था, पेट में रोटी नहीं थी, नदी के किनारे प्राण त्यागने जा रही थी। देव योग से तेरी मेरी भेंट हुई। मैंने तुम्हें लोक परलोक का राज दिया। मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। तू मेरा व्रत करना भूल गई है। मैं तेरे घर से चली जाऊंगी। तेरी वही दशा होगी जो पहले थी। तुमको अपने पास किसी ने खड़ा नहीं होने देना। यह सुनकर रानी खड़ी हो गई। उसने ब्राह्मणी पर प्रहार किया और धक्का देकर महल से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मणी के रूप में लक्ष्मी माता ने कहा हे दुष्टे, तेरे बुरे दिन आने वाले हैं। उसने सोचा यहाँ पर दया नहीं, वहाँ देवताओं का निवास नहीं। वह सोचने लगी देवता लोग तो सबको सुख देते हैं और दैत्य लोग दुखी करते हैं। देवता होने के नाते मुझे रानी की रक्षा करनी चाहिए। सोचा अगर रानी के घर में किसी के सदस्य में दया हो तो मैं यहाँ पर निवास करूंगी। इतना सोचने के बाद वे जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। किसी के मन में दया नहीं आई। उसी समय रानी की बेटी श्यामबाला वहां आ गई और माँ लक्ष्मी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। जल पीने को दिया। श्यामबाला बोली माँ तुम्हें चक्कर आ गया था। तब लक्ष्मी माँ ने कहा बेटी मैं तो अपने भक्तों के जुल्मों से दुखी हूँ। तब श्यामबाला ने कहा मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब लक्ष्मी माँ ने कहा सुन बेटी, पिछले जन्म में तेरी माँ बनिए की पत्नी थी। धन दूध पुत्र से रही तेरी माँ नदी किनारे प्राण त्यागने जा रही थी। तभी मेरी भेंट उससे हुई। मैंने उसे लोक परलोक का राज दिया, उसके प्राणों की रक्षा की। यह मेरी पूजा करना भूल गई। आज उसने मुझ पर प्रहार किया, मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं तो इसे याद दिलाने आई हूँ। तब राजकन्या ने कहा माँ कृपा करके आप मुझे वीरवार के व्रत की कथा बताओ और अपना रूप मुझे दिखाओ। तब माँ ने कहा यह चोला सबसे उत्तम है। जो पापी ब्राह्मण के चोले को नमस्कार करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। सारी बात श्यामबाला को समझाकर वृद्धा लक्ष्मी मगर के वीरवार को अंतर ध्यान हो गई। मगर का महीना आया। तब श्यामबाला ने माँ लक्ष्मी के कहने के अनुसार व्रत किए। पहले वीरवार खीर बनाकर भोग लगाया, दूसरे वीरवार कनक की पिनिया, तीसरे वीरवार दही चावल और चीनी से भोग लगाया। श्यामबाला की माँ ने कहा देवी देवताओं की पूजा उसे करनी चाहिए जिसे कोई दुख हो। तुम तो राजकन्या हो, तुम्हें तो सब कुछ प्राप्त है। मगर श्यामबाला ने अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। चौथे वीरवार स्वांग के चावल बनाकर नाचती गाती स्वर्ण मुद्रा लिए कथा की समाप्ति की। श्यामबाला की मनोकामना पूरी हुई। उससे सुंदर राजकुमार मिला। राजा और रानी श्यामबाला को विदा कर घर आए। राजा बलहीन हो गया, रानी बुद्धिहीन हो गई। बृहस्पति देवता ने राजा रानी का सब कुछ छीन लिया। राजा रानी को भूख प्यास ने व्याकुल कर दिया। दोनों की अन्न धन के बगैर दुर्दशा हुई। तब राजा ने सोचा ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसकी हमें सजा मिल रही है। तब रानी ने राजा से कहा आप श्यामबाला के पास जाकर थोड़ा सा धन ले आओ। राजा नहीं माना, लेकिन रानी ने उसे मजबूर कर दिया। तब वह चला गया। तब श्यामबाला ने पूछा कि पिताजी आपका क्या हाल है। राजा ने कहा मेरे 7 बेटे होते हुए भी खाने को दाना नहीं है। तेरे जाने के बाद घर में सब कुछ छिन गया, शायद तेरे कर्मों का ही सब कुछ था। तब श्यामबाला ने कहा पिताजी अभिमान करने से दुख मिलता है, जबकि थोड़ी सी सहनशीलता से सुख की प्राप्ति होती है। माता जी ने ब्राह्मणी के रूप में आई लक्ष्मी माँ को धक्का दिया, आपको कष्ट तो आना ही था। तब श्यामबाला ने वीरवार का व्रत रखा और अपने पिता को भी रखवाया।
चीनी खीर का भोजन किया। कुछ दिन बाद राजा अपने घर को वापस आ गया और श्यामबाला ने अपने पिता को हीरे जवाहरात साथ दिए। राजा जब घर पहुंचा तो रानी जो है पूछने लगी हमारी बेटी ने कुछ दिया या नहीं। राजा कहने लगा लड़की ने इतना धन दिया, अगर हम बैठकर भी खाएं तो खत्म नहीं होने वाला। रानी जल्दी जल्दी जो सामान राजा के पास था देखकर खोल कर देखने लगी। क्या देखती है, वहां तो सिर्फ कोयले हैं। रानी कहने लगी राजा हमारी बेटी ने हमारे साथ मजाक किया है, अगर धन नहीं दे सकती तो कोयले तो ना देती। तब राजा ने कहा रानी अगर हमारे पास इतना बड़ा राजपाट नहीं रहा तो लड़की का धन तो किसी के पास नहीं रहता। रानी नहीं मानी और कहने लगी कि मैं जाऊंगी, अगर फिर कोयले हो जाएंगे तब मानूंगी। रानी भी श्यामबाला के महल में पहुंच गई। श्यामबाला अपनी माँ से बोली माता जी थोड़ा सा अहंकार करके दुख, थोड़ा सा सहन करके सुख होता है। न जाने किस रूप में देवी देवता आ जाएं। मच्छर के रूप में हनुमान जी ने जिस तरह लंका में प्रवेश किया था उसी तरह आपके घर में वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में लक्ष्मी आई थी। आपने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया, इसलिए आपकी ये हालत होनी ही थी। हो सके तो तन मन धन से सबकी सहायता करो, अगर नहीं तो मीठी वाणी से स्वागत करो। वीरवार का दिन आया, लड़की ने आप भी व्रत रखा, अपनी माता को भी रखवाया और कहा कि अब तुम हर वीरवार का व्रत रखना। उसने कहा ठीक है, अपने घर आ गई और रानी ने भी जो है लक्ष्मी जी का व्रत किया। राजा ने कहा अगर ऐसा ही व्रत है तो मैं भी किया करूंगा। दूसरा वीरवार आया, राजा सब सामग्री ले आया। राजा रानी ने वीरवार का व्रत किया। चरनामत प्रसाद लेकर राजा बाहर निकला। जिस राजा ने राजा का राज्य छीना था वह कहने लगा लो भाई अपना राज्य, मैं तो अपने देश को चला। इस प्रकार राजा को राज्य की प्राप्ति हो गई और रानी को धन की प्राप्ति हो गई। उनका राज्य जैसा था पहले जैसा ही हो गया। जो वीरवार के व्रत को करता है या कथा सुनता है दुर्भाग्य त्याग कर सौभाग्य को प्राप्त होता है और उसकी सभी मनो इच्छा पूर्ण होती है और लक्ष्मीपुर में वास करता है। जैसे माँ लक्ष्मी ने राजा रानी के दुखों को दूर किया, श्यामबाला की इच्छा पूरी की, वैसी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही हमारी कामना है। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।